गाँव है नमली मेरा और गाड़ी यहाँ तक आती है, आगे यहाँ से गाड़ी नहीं है। रास्ते ब्लॉक हैं और सड़कें भी बंद हैं। अब यहाँ से आगे पैदल हम जा रहे हैं, पैदल। और मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा इधर है और 3 दिन से बर्फ़। सीनियर लाइन सुपरिटेंडेंट लीगल करता हूँ। हाँ, और ये जो गांव में जो ये बिजलियाँ हैं, ये जो गांव में रोशनियाँ हैं, उसमें इनका बड़ा हाथ है माशाल्लाह। लोड शेडिंग पे हमारी। अच्छा, लोड शेडिंग। ये बिजली कब तक आ जाएगी जी? बिजली का तो नहीं पता जी, मैं तो कल ड्यूटी पे जाऊंगा सुबह। अच्छा, मिलती नहीं है मंजिल, राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या। ये देखें जी, बिजली की तारें इलाका नमली मेरा, और ये बिजली की तारें सारी गिरी हुई हैं। और ये इलाका 4 दिन से यहाँ पर कोई बिजली नहीं है, रास्ते भी बंद हैं और बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। ये देखें, ये तारें सारी बिजली की गिरी हुई हैं और बर्फबारी ने गांव को पूरा अपनी लपेट में ले लिया है और एक दिलफरेब मंजर सामने ले आई है जी। इस बर्फ पे चलना यकीन करें बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पे रास्ते सारे बंद हों और ये बर्फ़ ही बर्फ़। लेकिन ये बर्फ़ हमेशा इम्तिहान लेती है हौसले का, ताकत का। और यहाँ पर ज़िंदगी जो होती है, जब बर्फ़ आती है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, मुकामी लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं। 4 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है, रास्ते बंद, जो बातचीत का सिस्टम है वो बंद, और ये काफ़ी मुश्किलात होती हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो वाटर लाइनमैन्स जितने भी हैं, उनको सलाम। अगर 4 दिन से बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि यहाँ पे काम करना कोई आसान बात नहीं है जी, बहुत मुश्किल बात है। और तमाम वापटा को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये शुजा नबी साहब की भी तस्वीर है। शुजा नबी साहब, आप भी सिटी एबटाबाद हैं, मेयर एबटाबाद हैं, अपने गांव की तरफ आप लाजमी तवज्जो दें। आप देते भी हैं, आपने कोई जनाजा नहीं छोड़ते और लोगों के दरमियान आप रहते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे लाजमी करने हैं। यहाँ पे जो सड़कें हैं, यहाँ पे जो बर्फ़ के साथ जो मसाइल बनते हैं, लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कों को लाजमी देखें जी। लोगों की हालात ज़िंदगी कुछ बेहतर, रोज़गार नहीं है और आपके सोर्सेज भी हैं, आपके पास वसाइल भी हैं, तो आप लाजमी इनके लिए कुछ सोचें, करें जी। मुसलसल बर्फ़ पे तकरीबन अभी मैं गिर गया था, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पे चलना मुसलसल ये बहुत मुश्किल चीज़ है। देखें, ये रास्ता देखें, आए हैं पानी के चश्मे देखें, ठंडे पानी के चश्मे। और इस बर्फ़ ने तमाम वादी को घेरा हुआ है। इस बर्फ़ में आने का बड़ा लुत्फ़ है। और अगर मैं यहाँ पे ना आ सकता तो फिर मुझे एक मेरे दिल में वो रहता, खटका रहता कि इस दफ़ा गांव की बर्फ़ नहीं देख सका। तो हमारे जो गांव की बर्फ़ है, इसका अपना ही एक हुस्न है, यहाँ के लोगों का अपना ही एक मिजाज है, मेहमान नवाजी का, मोहब्बतों का। तो आप भी इस मंज़र को देखें, कितना खूबसूरत और दिलनशी मंज़र है। गांव के नमली मेरा के लोगों को जो इस बर्फ़ में रहते हैं, उनकी हिम्मतों को सलाम। और यही वो गांव के बासी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इस गांव की बहारों को रोशन किया हुआ है। सलाम है इनकी हिम्मतों को। जिससे जितना भी हो सके अपने गांव के लिए, गांव नमली मेरा के लिए आवाज़ उठाएं, जहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज की कमी है और काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो देखें कितनी बर्फ़ है। शुक्र है मुझे शूज़ मिल गए, शूज़ लिया, थोड़ा खाने का सामान लिया, और वो बहुत ऊपर गए घर है। और ये कहते हैं यहाँ पे तो थोड़ी कम बर्फ़ है, आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी। और ज़रा बर्फ़ देखें कैसी है। गाड़ी काफ़ी पीछे जो थी वो रुक गई थी, आगे नहीं आ सकती थी। अब मैंने जाना है वो जो पहाड़ी की चोटी में, उधर जाना है। ज़रा सा ध्यान इधर को तो बंदा पटक करके गिरता है। जूते बड़े अच्छे मिल गए लंडे से, हरनवी से। आगे फिर मुझे ऐसी बर्फ़ का सामना करना पड़ेगा जिसमें पूरा पाँव बीच में जाएगा, साथ पानी का चश्मा और साथ
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का और मैं जा रहा हूँ अपने घर। मेरा घर वो सामने ऊपर है और मैं देखने वालों को सारा मंजर देखें बर्फ़ का। कितनी प्यारी बर्फ़ है, हर चीज़ सफ़ेद चादर से लिपटी हुई है। यानी ज़मीन के सारे जो उसके जितने भी ऐसे मनाजर होते हैं जो आंखों को शायद भले ना लगते हों, वो छुप जाते हैं। ये छुपाना भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये रब ये शान किसी किसी को देता है जो बंदों के गुनाहों को, बंदों की बातों को छुपा देते हैं। बर्फ़ का हुस्न एक ये भी हो सकता है कि बर्फ़ सबके ऐबों को छुपा देती है, सब चीज़ों को छुपा देती है। और शायद यही हुस्न है कि लोग इसकी तरफ इतने मुतवज्जो होते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के शहरों से इसको सिर्फ देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये बर्फ़ जो होती है ये कुछ और मंजर पेश करती है, उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है, मुश्किलात में इजाफा कर देती है। हमारे लिए तो ये एक सैर सपाटा होता है, लेकिन यहाँ के गांव के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन ज़िंदगी होती है गांव के लोगों की। मवेशी होते हैं उनको चराना, पानी के पाइप सारे यहाँ पे फट जाते हैं। ये कबूतर देखें सामने से उड़ के गए। और वादिये हुसन, वादिये बर्फ़, नमली मैरा, इसकी क्या शान है। आप नमली मैरा के चश्मों को देखें, यहाँ की बर्फ़ को देखें, आप देखें कि कितना माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा खूबसूरत मंजर, कैसा ये पानी का चश्मा है और इसको देखें बर्फ़ ने सारा वो किया हुआ है। और क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत मंजर है। और बर्फ़ की चादर ने क्या हुस्न बखेरा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। और अभी मज़ीद बर्फ़ का पेशनगोई की गई है। और ये देखें, और ये रास्ता देखें। हम जैसे कुछ सरफिरे होते हैं जो बर्फ़ों में भी क्या करते हैं, बर्फ़ों के साथ हमारी दोस्ती है जी। बर्फ़ पड़े और हम आए ना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बर्फ़ के साथ जो रिश्ता है मेरा, वो दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है। बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इस बर्फ़ को एंजॉय करते हैं जी। और इस बर्फ़ के साथ बड़ी यादें हैं। और ये बर्फ़ जब नहीं होती हम इसको बड़ा मिस करते हैं। आप देखें कि बर्फ़ के ऊपर चलने का क्या मज़ा है। इस बर्फ़ के ऊपर हर चीज़ का अपना एक हुस्न है। तो है ये तेरी नज़रों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का नमली मैरा से आपको बर्फ़ का नज़ारा करा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे देखे जब मैंने खूबसूरत नज़ारा देखा तो मैंने कहा किसी और को दिखाऊँ न दिखाऊँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो देखते हैं हमें, उनके लिए खूबसूरत नज़ारा। आप ये देखें, ये सामने चश्मा है और चश्मे से जो बर्फ़ आ रही है, और ये देखें कैसा। और इसी के साथ यहाँ पर सामने मेरा घर है जहाँ पर मैंने जाना है, अभी काफ़ी दूर है। तो ये देखें, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस हवा में जो ठंडक है, किसी जैसे -0 की ठंड है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं यहाँ पे रुका और मैंने कहा इस मंज़र को अगर मैंने कैच ना किया तो ये इसके हुस्न की होगी, तजलील होगी। बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, मौसम को एंजॉय करें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये यहाँ से बर्फ़ में मुसलसल तकरीबन 1 घंटा हो गया चल रहा हूँ। और ये रास्ता देखें, बड़ा मुश्किल है। जहाँ पे पाँव नीचे चला जाता है तकरीबन 2-2 फुट नीचे चला जाता है पाँव। और ये देखें, ये है जी, ये इस मोहल्ले का नाम है हिल। और हिल भी इसको इसलिए कहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे है और आगे रास्ता नहीं है। और ये देखें, बर्फ़ के आगे निशान नहीं है।
ये बर्फ देखें जी। और गांव है जी नमली मैरा, और नमली मैरा में आप देखें बर्फ यहाँ पे तकरीबन 2-2 फुट 3-3 फुट बर्फ पड़ी है। और बर्फ में देखें ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं सख्त बर्फ है, और अभी बर्फ और पड़नी है यहाँ पे। बिजली 4 दिन से नहीं है, और गांव की जो ज़िंदगी है काफ़ी टफ और मुश्किल ज़िंदगी होती है। पानी के पाइप्स टूट जाते हैं और राब्ते सारे मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में सलाम है यहाँ के वासियों पे जो इस सख्त मौसम में यहाँ पे रहते हैं। और अभी इतना रहता है, ये सारा करना है।